पानी, जीवन का अमृत। वो धुरी जिसके चारों ओर सभ्यताएं घूमती हैं, फलती फूलती हैं। नदियों के किनारे ही इंसान ने बस्तियां बसाईं, खेत सींचे और संस्कृतियों को जन्म दिया। लेकिन जब नियति का खेल एक बहती नदी को दो मुल्कों की सरहद में बांट दे, तो वही जीवनदायी जल सहयोग के साथ साथ गहरे संघर्ष का सबब भी बन सकता है। ऐसी ही एक नाटकी और ऐतिहासिक कहानी है सिंधु नदी प्रणाली की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल संधि नामक अभूतपूर्व समझौते की साल 1947। हिंदुस्तान की तकदीर बदली जा रही थी। सदियों पुराना मुल्क दो हिस्सों में बंट रहा था। इस बंटवारे ने सिर्फ जमीनें नहीं बांटी, इसने दिलों को बांटा, परिवारों को तोड़ा और सदियों से साथ बहती नदियों के प्रवाह को भी राजनीतिक सरहदों में उलझा दिया। सिंधु और उसकी 5 शक्तिशाली सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो कभी अविभाजित पंजाब की जीवन रेखा थीं, अब 2 नए राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के बीच बहने लगी। एक भौगोलिक विडंबना उभरकर सामने आई। इन शक्तिशाली नदियों का उद्गम स्थल तो भारत में था, लेकिन इनका विशाल प्रवाह क्षेत्र और इन पर निर्भर लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान के मन में एक गहरा डर बैठ गया। एक ऊपरी तटवर्ती देश, अपर रिपेरियन स्टेट होने के नाते भारत कहीं उसके हिस्से का पानी रोक न दे। पानी जो पाकिस्तान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न था। बंटवारे की उथल पुथल के बीच पानी के बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। ऐसा लगने लगा कि पानी पर छिड़ी यह जंग दोनों नवजात मुल्कों को एक विनाशकारी संघर्ष की ओर धकेल सकती है। इस नाजुक और विस्फोटक स्थिति को संभालने के लिए विश्व बैंक ने आगे बढ़कर मध्यस्थ की भूमिका निभाई। वर्षों तक गहन और जटिल वार्ताओं का दौर चला। राजनयिकों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने पानी के हर क्यूसेक का हिसाब लगाया, हर संभावित परिदृश्य पर विचार किया। आखिरकार लगभग 1 दशक की अथक कूटनीति के बाद 19 सितंबर 1960 को इतिहास रचा गया। कराची शहर में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे अक्सर दुनिया की सबसे उदार और स्थायी जल बंटवारा संधियों में से एक माना जाता है। एक ऐसा समझौता जिसने दशकों तक 2 प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच पानी को लेकर संभावित युद्ध को टाला। इस ऐतिहासिक संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया। पूर्वी नदियां, ईस्टर्न रिवर्स, सतलुज, ब्यास और रावी। संधि ने इन नदियों के पानी पर भारत का लगभग पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकार स्थापित किया। पाकिस्तान कुछ विशेष मानवीय उपयोगों को छोड़कर इनके पानी का उपयोग नहीं कर सकता था। पश्चिमी नदियां, वेस्टर्न रिवर्स, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन विशाल नदियों का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया। हालांकि पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से आया, संधि ने भारत को भी इन पर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण अधिकार दिए। भारत इन नदियों के पानी का उपयोग अपनी घरेलू जरूरतों, गैर उपभोग्य कार्यों जैसे नेविगेशन, मत्स्य पालन, सीमित कृषि उपयोग और जल भंडारण निर्धारित मापदंडों के भीतर के लिए कर सकता था। सबसे अहम अधिकार था रन ऑफ द रिवर, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण। इन परियोजनाओं की खासियत यह है कि इनमें पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बड़े पैमाने पर रोका या मोड़ा नहीं जाता। बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन घुमाकर बिजली बनाने के लिए किया जाता है और पानी लगभग उसी मात्रा में वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। संधि को सुचारू रूप से चलाने और किसी भी विवाद को पनपने से पहले ही सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचे की नींव रखी गई। स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन, PIC। इसमें दोनों देशों द्वारा नियुक्त कमिश्नर शामिल होते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, नियमित रूप से मिलना, तकनीकी डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करना और किसी भी मतभेद या विवाद को आपसी बातचीत से हल करने का प्रयास करना है। संधि ने विवाद समाधान के लिए एक त्रिस्तरीय तंत्र भी प्रदान किया। पहला स्तर स्थायी आयोग, दूसरा विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ न्यूट्रल एक्सपर्ट और अंतिम उपाय के रूप में एक मध्यस्थता न्यायालय
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। दशकों तक यह संधि आश्चर्यजनक रूप से कारगर रही। इसने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों सहित कई तनावपूर्ण दौरों का सामना किया और कायम रही। यह दोनों देशों के बीच सहयोग की एक दुर्लभ मिसाल बनी रही। आयोग की बैठकें नियमित रूप से होती रहीं, डेटा का आदान प्रदान होता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर सवालिया निशान लगने लगे, खासकर जब भारत ने पश्चिमी नदियों पर संधि के तहत मिले अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए पनबिजली परियोजनाएं बनानी शुरू की। 2 परियोजनाएं किशनगंगा झेलम की सहायक नदी पर और रतले चिनाब नदी पर विवाद का केंद्र बन गई। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं के डिजाइन पर गंभीर आपत्तियां जताईं। उसका दावा था कि ये डिजाइन संधि के तकनीकी मापदंडों का उल्लंघन करते हैं और इनसे उसके हिस्से में आने वाले पानी के प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत ने इन दावों का पुरजोर खंडन किया। उसका तर्क था कि ये परियोजनाएं पूरी तरह से संधि के प्रावधानों के तहत अनुमत रनोमाफ्ट रिवर श्रेणी की हैं और इनके डिजाइन में संधि के सभी तकनीकी पहलुओं जैसे तालाब का आकार और जल निकासी क्षमता, पोंडेज और स्पिलवे क्षमता का ध्यान रखा गया है। भारत ने पाकिस्तान को कई बार बातचीत और संयुक्त निरीक्षण का प्रस्ताव दिया। जब स्थायी सिंधु आयोग के स्तर पर बातचीत से हल नहीं निकला तो विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल हो गई। पाकिस्तान ने 2015 में किशनगंगा और रतले के तकनीकी पहलुओं पर निर्णय के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की। लेकिन अगले ही साल 2016 में उसने अपनी मांग बदलते हुए इन्हीं मुद्दों को मध्यस्थता न्यायालय में ले जाने का अनुरोध कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को संधि में निर्धारित विवाद समाधान के क्रमिक दृष्टिकोण ग्रेडेड मैकेनिज्म का उल्लंघन माना। भारत का तर्क था कि एक ही मुद्दे पर 2 समानांतर प्रक्रियाएं, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय, एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने पाकिस्तान से बार बार आग्रह किया कि वह स्थायी सिंधु आयोग के मंच पर वापस आए और मतभेदों को सुलझाए। लेकिन भारत के अनुसार पाकिस्तान के लगातार असहयोग और संधि के प्रावधानों को लागू करने में उसकी हिचकिचाहट के कारण भारत को एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। जनवरी 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत पाकिस्तान को संधि में संशोधन मॉडिफिकेशन के लिए एक औपचारिक नोटिस जारी किया। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि भारत ने संधि को एकतरफा रोक या रद्द नहीं किया है। भारत ने संधि के भीतर ही मौजूद एक प्रावधान का उपयोग करते हुए उसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस नोटिस के पीछे भारत के मुख्य तर्क हैं: पाकिस्तान का विवाद समाधान तंत्र में असहयोग, संधि के क्रमिक तंत्र का उल्लंघन और सबसे महत्वपूर्ण 60 साल से अधिक पुरानी इस संधि को पिछले 6 दशकों के अनुभवों, तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों के आलोक में अद्यतन अपडेट करने की आवश्यकता, ताकि भविष्य के विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। भारत का घोषित उद्देश्य इस नोटिस के माध्यम से पाकिस्तान को अंतर सरकारी वार्ता के लिए मजबूर करना है, ताकि संधि को संशोधित कर इसे और मजबूत बनाया जा सके। सिंधु जल संधि अपनी तमाम चुनौतियों और वर्तमान तनावों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारे के इतिहास में एक मील का पत्थर रही है। भारत द्वारा संशोधन का नोटिस जारी करना इस संधि के सफर में एक निर्णायक मोड़ है। पानी का प्रवाह तो निरंतर जारी है, लेकिन अब इस ऐतिहासिक संधि का भविष्य बातचीत की मेज पर तय होगा। क्या दोनों देश आपसी समझ और सहयोग से इस संधि को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढाल पाएंगे, या फिर पानी पर बढ़ता तनाव रिश्तों में और कड़वाहट घोलेगा? सिंधु की कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है।